अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आज हमारी 1.5 एकड़ ज़मीन जो है दोस्तों बाकी है फरीद भाई वाले खेत में, बाकी सारी अल्हम्दुलिल्लाह बिजाई हो चुकी है। तो आज वो 1.5 एकड़ हमने बिजाई करना। आज रात को 1:40 पर पानी की हमारी बारी है, तो वहाँ पर बिजाई करनी है। उसके लिए बीज जो है तैयार कर रहे हैं, ट्रैक्टर आ चुका है और आज वहाँ पर बिजाई करनी है। और कल इंशाल्लाह यहाँ पर सामने हम लूसन की बिजाई कर देंगे। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आने वाली थी दोस्तों। भैंस को दोस्तों हमने कल गब्बन करवाया, उसके लिए मूली लेकर आया हूँ। पुराने लोग कहते हैं कि फिर गब्बन करवाने के बाद मूली खिला दी जाए तो ये बड़ी ही मुफीद होती है इसके लिए, तो मूली खिला रहे हैं जी। माल मवेशी सारे यहाँ पर धूप में बंधे हुए हैं और जी हाँ जी माशाल्लाह ये ऐसे ही मूली खा जाएगी दोस्तों। ये ले दोस्तों ड्रिल के अंदर डाल रहे हैं गंदम और चलकर बिजाई करते हैं जी। सारी तो नहीं पहनी है ना, 2 गट्टू पड़ जाएंगे, बाकी गट्टुओं में डालकर उधर ले चलेंगे जी। चले चाचा यासिन की अभी अभी कॉल आई है, घोड़ियों के खुर बनवाने हैं दोस्तों। काजल को खाले में खड़ा करते हैं, नाखून इसके काफ़ी सख्त है तो फिर और ज़्यादा अच्छे से इसके नेल बन जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर देखें खाले के अंदर इसको खड़ा किया हुआ है। चाचा यासिन आधे घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ओए दोस्तों हालत देखें क्या हो गई है एकदम। और बुआ किधर खुले है यार, अभी मैं यहाँ से गुजर के गया हूँ, दरवाज़ा खुला, गब्बर बाहर निकल कर उसके पास पहुँचा। वो पहले वे एक डायमंड होंदा साथ देंदा ही हुण गुलाबों की वजह तो ये होंदे तो भी डायमंड का भी उन्होंने वैर पै गया हुण। हाँ बन्ने तो वक्खे पैंदा पे जाके। पहले हमेशा कालू तो गब्बर का साथ देता था, आज उसने गब्बर के साथ बदमाशी की है दोस्तों। ओए सांस चढ़ गया, 2 ही बंदे असी तो मैं बेरी च फंस गया। बेरी च मेरे कपड़े फंस गए, जाकर चंगे फंसे हैं। बड़ा ही गलत काम हुआ है, रोज़ का ये पंगा बन गया। वही काम फिर से शुरू हो गया। ठीक है, इन्हों डाका हूँ डायमंड नू, फिर उन्होंने चेक करिए। वो आके वेख सीधा आके इन्हें मत्थे बजया, इन्हें नहीं बजया वाला, उन्हें बजया काम। चलो गब्बर ने पाई रखा नहीं यार। हाँ ओए ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ वाकई ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਕ ਪਾਇਆ ਕਦੋਂ ਨੇ ਕਾਵੜ ਜੜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਥਲੇ ਪਾਸੋਂ। ओए बड़ा जालिम हुआ पड़ा दोस्तों गब्बर बदमाश। ਚੱਲ ਕਰ गब्बर की बदमाशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। परेशानी बन गई है। 100 बंदे का बस का काम नहीं। मैं बेरी च फस गया, बेरी ना हिलन जोगा ना झुलन जोगा, कुत्ता मेरे हाथ च। मैं आकर चंगे फंसे हैं जी। गुलाबो भी हीट पर पूरी नहीं आई, अभी आने वाली। और इन्हों भी अंदर कर देते, बड़ा ही गलत हुआ है दोस्तों। और यही काम लोग इस मौसम में ज़्यादा डॉग रखे बगैर भी गुजारा नहीं है, और ज़्यादा रख कर भी गुजारा नहीं है, बगैर रखे भी गुजारा नहीं है। गायें हमारी ये हीट पर आई हुई है दोस्तों, लेकिन हमने इसको सीमन फिर मामू को वापस देनी है, तो सीमन रखवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीमन नहीं रखवाते, जिसका इंतज़ार है वो हीट पर नहीं आई। इसको भी साइक्लोमेट लगा हुआ इंजेक्शन, लेकिन हीट पर नहीं आई हुई। देखिए सारे घर के अंदर हुआ वो झगड़ा सुनकर सारे एक मोरा भी लेकर आया हूँ दोस्तों। मोरे भी उस है नहीं उन्होंने नहीं। ओए वो हट के फिर खुल गया यार, वो फिर खुल गया गब्बर। अभी हम ओए चल 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 यार, तो तबाही हो जाए। डायमंड फड़ ले, डायमंड फड़ ले, डायमंड फड़ ले। बड़ा ही गलत काम हुआ है दोस्तों। शरीक है भला है दोस्तों भी तो थमा। अब की बार हम उधर गायों को मोरा पहनाने गए, उसको केज के अंदर आवाज़ से बंद किया। नीचे से मट्टी खुरच कर इतनी देर में ये निकल कर इधर से पास पहुंच गया। और इस बार गब्बर का बड़ा ही नुकसान हुआ है। और चक गब्बर ने भी डाला हुआ था, कालू का भी देखिए नेच नुच तो बच गई। ओए नेशा बच गई। वो चक इन्हें काम उनका चंगा पा दिता ही। हाँ उनका भी बैंड च उनका चक आई, एंड ते उनका चक सी, उन उत्तों भी सारा गया।
ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਛੇਕ ਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਰਿਆਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਕ ਨੁਮਕ ਲਾਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ। मैं और शुएब ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ना यार, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ मैं और शुएब अकेले ही हैं। रियाज गया वो बाहर और बोला भाई गए। मैं बोला नहीं मेरे को घोड़ी लगा के खड़ा तो सुनिए कि आते जा। हाँ ये बड़ा ही गलत काम हो गया। बोला भाई उधर हाथ रह गए। तो क्या मैं आपको बताऊं, परेशान हो गया हूँ दोस्तों मैं तो। सारों का आपस में दुश्मनी बन गई है, सारों की आपस में दुश्मनी बन गई है। कालू को उधर अंदर कर रहे हैं दोस्तों। चाचा यासीन पहुँचने वाले हैं, कॉल आई है तो घोड़ियों का मामलात करवाते हैं। गुलाबा ओथे बाहर ना बनी। चलिए चाचा यासीन पहुंच चुके हैं हमारे पास। सबसे पहले काजल के हमने खुर बनवाने हैं दोस्तों। इथे इथे नहीं बन जाएंगे चाचा यासीन पक्की जगह पे? चलो परली साइड थले कर ले, पक्की जगह पे नहीं बन जाएंगे। सही है। सबसे पहले काजल के हमने खुर बनवाने हैं दोस्तों। काजल का खुर काफ़ी ख़राब हुआ, काफ़ी ख़राब तो नहीं हुआ, चीर पड़ा हुआ है बीच में। तो इस वक्त बनने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम भी तकरीबन 2 महीने हो गए खुर बनवाए हुए। अभी चाचा यासीन आ चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले काजल के खुर बनवाने लगे हैं जी। चाचा यासीन कहता साल बाद याद किया ही मैंने। हाँ बस गिरी थी चंगी तरह कर दो। बिल्कुल है नहीं है जी। तो एक पाँव का हो गया दोस्तों खुर, अब दूसरे पाँव की बारी है जी। पिछली साइड का खुर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था और काफ़ी बड़ा भी हुआ हुआ, चीर आया हुआ था इसके बीच में दोस्तों। और ये चाचा यासीन ने चीर के बराबर से लाकर इसको काट दिया। देखें कितना बड़ा खुर उतरा है दोस्तों। वेला किड्डा वड्डा खुर उतरिया है। खुरों से ही खूबसूरती है जानवर की। अब देखें पहले कैसे लग रहे थे, अब देखें कैसे खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह। ये लें दोस्तों पीछे वाली साइड के खुर की भी सफाई हो गई है और ये देखें कितना बड़ा खुर उतरा है। बस ठीक है छोड़ दे। अब तीसरे खुर की सफाई हो रही है। ये ले जी चौथे और आखिरी खुर की भी सफाई हो गई है दोस्तों। ये ले जी काजल के खुर बन गए हैं दोस्तों। होगी जी, रेडी होगी जी। अब मस्ताने की बारी है। मस्ताने को उन्होंने भी इत्थे ले आई है, घोड़े भी लिया, घोड़े भी इत्थे ही। मस्ताने के खुर बनाते हैं दोस्तों। अब मौसम आ गया इनकी सवारियां करने का, सवारियां किया करेंगे जी। खुरी पई चाचा यासीन तेरे को खुरी इंदी खुर बनने के बाद देखें माशाल्लाह इसके पाँव दोस्तों। उससे पहले तो घोड़ी की इन्नी उम्र नहीं होती खुर बनने। वाह वाह बड़े बड़े उन्होंने तो ही लगता भेज देते हैं जिमें नहीं कई जनानियां बड़े बड़े नखून रखदियां, किहड़ियां बेड़ियां लगदियां ने। काफ़ी देर हो गई काजल के इस तरह ये बाल बढ़े हुए हैं दोस्तों। इन बालों की कटिंग कर रहे हैं। ऐसे मूछें ऐसी कितनी अजीब सी लगती हैं। और सुमों के भी बाल इसके बड़े हुए थे, वहाँ पर भी कटिंग कर दी है। देखें बाल इसके काफ़ी लंबे लंबे हुए थे। तो बारीक बारीक ये बाल बड़े ही अजीब से लगते हैं। पानी वगैरह पीने में भी इनको मुश्किल होती होगी। ये ना जी अब मस्ताने की बारी है दोस्तों। मस्ताने के नेल बनाने लगे हैं चाचा यासीन। की कंडीशन है चाचा यासीन दी? दी साल वाली कंडीशन है। काफ़ी ख़राब हुआ नेल दोस्तों। तकरीबन 3 महीने हुए हैं चाचा यासीन ने जब खुर बनाए थे। महीना बाद गया चाचा यासीन हूँ, महीना बाद गया चेता मैंने होना आया कि 3 महीने हुए ने पूरे। हाँ शायद मैं सोचते सोचते साल पूरा हो जाएगा। नहीं कर ये नहीं मस्ताने के भी तीसरा खुर जो है उसकी सफाई हो रही है दोस्तों।
जी इधर से हमारी बकरियां अभी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई हैं। ये ले जी मस्ताने के भी नेल कटिंग हो चुकी है दोस्तों। अब सावी नुकरी घोड़ी जो है उसकी बारी है। सावी नुकरी घोड़ी को लेकर आते हैं, उसके नेल बनवाते हैं। सावी नुकरी घोड़ी के खुर बनवाने लगे हैं दोस्तों। इसके खुर सबसे ज़्यादा ख़राब हुए हैं, मुड़े पहने ना, अंदर से बोधे हुए पड़े। खैर अब चाचा यासीन आ गए हैं, खुर बनेंगे। को 2 महीने, महीना 1.5 महीना ठहर के फिर से बनेंगे, फिर सेट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये लो दोस्तों 3 खुर बन चुके हैं। इसके 4था खुर जो है वो बनाने लगे हैं। इसका भी नेल के ऊपर नेल चढ़ा हुआ है। जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वाइट घोड़ी के भी खुर बन चुके हैं दोस्तों, सावी नुकरी के। इसको भी अंदर छोड़ते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से ही सारा काम जो है वो निपट चुका है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। कालू को यहाँ पर बांधा हुआ है दोस्तों। इसकी सीधी नज़रें गुलाबों पर है, पूरा बदमाश बन गया। और अब इसको और हौसला ये हो गया कि डायमंड इसका साथ देने लग गया है। और मुझे ये समझ नहीं आई आज, मुझे ये समझ ही नहीं आई कि डायमंड ने आज इसका साथ क्यों दिया। पहले कालू का और गब्बर का 2-3 दफ़ा पंगा हुआ तो उसमें डायमंड ने हमेशा गब्बर का साथ दिया, लेकिन जब से हमने गुलाबों और गब्बर को इकट्ठा किया गब्बर और डायमंड का भी पंगा बन गया दोस्तों। इसको जब खोलो जाकर उसके वक्खे पड़ जाता है। डायमंड कभी भी ऐसा नहीं था, शुरू से ही कभी ऐसा नहीं कि किसी से पहले पंगा ले, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है आज इसको भी हमें बंद करना पड़ा दोस्तों। 2 दफ़ा आज इनका पंगा हुआ है। बकरियां देखे बाहर से आती हैं भेड़ें तो ये इस तरह से अलग बैठ जाती हैं दोस्तों और बिल्कुल भी तंग नहीं करती। यहाँ पर दोनों बैठी रहती हैं, ऐसे लगती हैं जैसे दोनों माँ बेटा हों। तो एक और सरप्राइज़ है, बहुत सारे दोस्तों को तो पता चल गया लेकिन देखा किसी ने भी नहीं सरप्राइज़। जब तक देखेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। तो कल आज दूसरे व्लॉग में तलहा गोरी पेट्स हाउस पर जो व्लॉग आएगा दोस्तों उसमें आपको इंशाअल्लाह शो करवाएंगे जो सरप्राइज़ है जी उसका। तो ये भी माल मवेशी और वाइट गाय हमारी आज हीट पर आई हुई है, लेकिन इसको सीमन रखवाना नहीं है, बस इसको सेल ही करना है दोस्तों। और बातचीत भी चल रही है हमारी। हाँ ले आ बाज के। सालार भी देखें दोस्तों माशाअल्लाह, ये भी गंदा हुआ है दोस्तों, बड़ा ही गंदा हुआ है। सुबह मेरा ख्याल है इसको सुबह 9-10 बजे इसको नहलाते हैं। और ये सही अबलग बछड़ा माशाअल्लाह ये सही ग्रोथ कर रहा है। असील मुर्गियों को खुला छोड़ा हुआ है और इस वक्त डेली इनको हम बाहर खुला आज़ाद छोड़ देते हैं। ये फिरती रहें बाहर, फसलों की तरफ नहीं जाती, तंग भी नहीं करती। तो माशाअल्लाह ज़बरदस्त अपना टोरा फेरा निकाल लेती हैं। आज़ाद रहने से खुश भी दिखाई देती है मुर्गी। और माशाल्लाह सील मुर्गी भी अंडे दे रही है। और जिस मुर्गी के नीचे एक बच्चा निकला उसका एक ही बच्चा निकला, बाकी बच्चे निकले ही नहीं अंडे। मेरा ख्याल है उसके नीचे बाकी के सारे ख़राब हैं। कैंडलिंग की बाकी तो 4 अंडे तो रोशन हो रहे थे, तो बाकी के अंडे रोशन नहीं हो रहे थे, तो उनमें शायद कुछ हो, लेकिन अभी तक बच्चा निकला नहीं है। अगली पहली इनू 1.5 महीना हो जाएगा। एक से उन पहली आएगी, इस तो अगली पहली। चाचा यासीन को मैंने कहा कि हर 1.5 महीने के बाद खुद ही आकर खुर बना जाया करें, ठीक है, ज़रूरत हो या ना हो, ठीक है। खुर उसके हर 1.5 महीने बाद घोड़ियों के इंशाल्लाह बनवाते रहना है जी। फरीद भाई के खेत में आज हमारी उधर बिजाई मुकम्मल हो गई है दोस्तों। 1.5 एकड़ बिजाई रह गई थी, वो आज गंदुम की बिजाई अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है वहाँ पर। तो उसके बन्ने निकालने के लिए गया फरीद और रियाज जो है। ठीक है चाचा यासीन, चंगा फिर रब रखा है। हाँ 2 लाख से बाहर नलका लग गया है। तो काजल और सावी नुकरी घोड़ी के खुर बनने के बाद आपको दिखाते हैं दोस्तों कितना फ़र्क पड़ता है घोड़ियों में खुर बनने से, और ये कितना बनना ज़रूरी है। अब देखें छोटे छोटे खुर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वाइट घोड़ी के तो खुर बहुत ही ख़राब हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके खुर बन गए। उससे घोड़ी सुकून में भी हो जाएगी, काफ़ी रिलैक्स फील करती है। काजल के तो खुर फिर काफ़ी बड़े हुए थे और उसमें से चीर आया हुआ था। जब खुर बड़े होते हैं
तो उनमें चीर बन जाता है। और इस वक्त देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों। पिछले खुर भी देखें, अगले भी देखें। घोड़ी का आधा बोझ जो है ख़त्म हो गया। और इनके सुमों के ऊपर बाल जो है काफ़ी गंदे लग रहे थे, ये बाल भी मैंने काट दिए। मूंछों के बाल भी इसके काट दिए हैं दोस्तों। भालू और शूजी ये दोनों हैं जी यहाँ पर। वह इसने मुझे लगता है कि अपनी खुराक का अब सफाया कर रहा है। हाँ जी, खुराक इसकी बची हुई थी, उसका अब सफाया कर रहा है। इन दोनों का वॉक का टाइम हो गया दोस्तों। इन दोनों को वॉक के लिए बाहर निकाल। शूजी, भालू आजा 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 आजा, तो छलांग ना मार दी। अभी देखें कितना क्लीन है दोस्तों। और जब बाहर शूजी के साथ अब घूमेगा देखिएगा इसने कितने गंदे हो जाना है। और दोनों की जोड़ी भी ज़बरदस्त बनी है। वैसे इनको इकट्ठा रखना चाहिए या अलग अलग ही रखना चाहिए, इस तरह अलग अलग पार्टीशन में, ये भी मशवरा दीजिएगा। मेरा ख्याल है इनको इकट्ठा ही रखना चाहिए। ओए गुलाबों खुली हुई है, गुलाबों को बांधना पड़ेगा। तो दो है तो गुलाबों को बांधना पड़ेगा दोस्तों। ये भालू से पंगा ले सकती है। गुलाबों हीट पर आई हुई है दोस्तों हमारी, अब जाकर प्रॉपर हीट पर आई है। पहले शक शुबा ही था, अब प्रॉपर पूरी हीट पर आई हुई है। तो गब्बर और गुलाबो हले 8 दिन ही नहीं हुए। वो परली नू हो गया 8 दिन। पप्पू वेख के आवी परली नू निकली है नहीं निकली। हाँ परली जड़ा दोबारा आप बिजाई की सी, कट्ठा पानी कितने लग गया है, एक दिन पहले लग गया उन्होंने। चाचा यासिन भी वापस जाने लगे। यहाँ से बहावल नगर जाएंगे। तकरीबन 37 किलोमीटर सफ़र जो है वो मोटरसाइकिल पर करना है चाचा यासिन ने। ठीक है, रब रखा चाचा यासिन है, जिंदगी रही तो फिर मिलांगे अगले महीने की 1 तारीख को इंशाअल्लाह। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।